ये तेरे को कहाँ से पता लगा? तो महात्मा गांधी कहने लगे, मेरी माता पुतली बाई प्रणामी मंदिर जाया करती थी पोरबंदर के अंदर, और वो मेरे को लेकर जाया करती थी, और मैं वहां देखता था वहां का पुजारी एक आदमी पुराण, वेद, शास्त्र, बाइबल, श्रीमद् गीता, श्रीमद् भागवत, इन सब का समन्वय करके एक परमात्मा को के अनुसार है एक परमात्मा, लेकिन वो प्रणामी मंदिर के अंदर एक पार ब्रह्म की पहचान कराई जाती है। ये मैंने सीखा है, तो प्रणामी मंदिर से सीखा है। तो अब जो है राजा भी बड़ा खुश हो जाता है कि इसने किस तरह से, कितने नरम दिल हिंदुस्तानी होते हैं, इसने मेरे मंत्रियों को और सबको बचा लिया कि किसी के पेट पे लात न बजे, मैं किसी को सस्पेंड ना कर दूं। राजा बहुत खुश हो गया। उसने अपने वजीर को कहा, आप कागज पेन लाओ, और राजा ने लिख दिया हाकिम को, तूने नाश्ता भी नहीं करना, चाय भी नहीं पीनी, पानी भी नहीं पीना, ये मेरा हुक्म है। इस पत्र को पढ़ते ही एक एक पैसा खेता भाई का, और जहां जहां तूने मोहरे लगाई है, सीलबंद किया है, वो सारा पैसा महाराज को दे दो, नहीं तो जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा तुम्हें। ना तो मार उखाड़ो जड़ मूल से, जो फेरे मेरा हुक्म है हाकिम, अगर तूने मेरा हुक्म फेरा और जितनी सील लगाई हुई है अगर तूने ना तोड़ा तो तेरे को जड़ बुनियाद से उखाड़ दूंगा। इन भात लिख करके दिया एक चौकीदार, एक सिपाही को साथ भेज दिया, आया के खड़े रहे शेख सल्ला के द्वार। शेख सिल्ला के द्वार, शेख सिल्ला बाहर आया और उसको चिट्ठी दे दी सिपाही ने, हुक्म हुआ मुझको इस शख्स के बाप, शेख सिल्ला मेरे को हुक्म हुआ है, आपने पानी भी नहीं पीना, फौरन जितनी सील बंद है मेरे सामने उन सब सील को तोड़ दो। काट के हाथों दी भीड़ न करी तब, एक पल भी नहीं लगाया हाकिम ने। सुनी बात श्री देवचंद्र जी, भेजे बिहारी जी श्याम। और उधर ये चिट्ठी पहले ही लिख चुके थे, उधर से गाम जी भाई का बेटा श्याम जी, जिसको धर्म की कोई भी रुचि नहीं है, और उधर से गुरु पुत्र बिहारी जी, जिनको कोई मतलब नहीं वाणी चर्चा से, दोनों जनों को उनको भेज दिया जो आस्था ही नहीं रखते, और ये चाहते हैं कि महाराज ठाकुर को किसी तरह से अपने पिता के सामने और गाम जी भाई के सामने बदनाम किया जाए, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अब दिन ब दिन देवचंद जी बूढ़े हो रहे हैं और उनके शरीर छोड़ने के बाद कहीं महाराज गद्दी ना हड़प ले। तो अब ये दोनों जनों ने आकर के जब मिले और किताबें देखी तो आपस में खुसर खुसर करने लगे, अरे ये तो बड़ा ईमानदार है, इसने एक एक पैसा बही खाते में किस तरह से हिसाब बना रखा है, हम इसकी चुगली कैसे करेंगे। तो वो श्याम जी जो गाम जी भाई के बेटे का घबराना, ये तो हम जानते हैं ना, इसने एक एक पैसा ईमानदारी से लिखा हुआ है, आप ये देखना कि भाई हम वहां जाके इससे उल्टा ही बोलेंगे। दोनों ने सोच लिया। अब उधर हाकिम ने पहले ही देखा कि भी ये तो सारा पैसा ये महाराज लेके हिंदुस्तान जा रहा है, उसने रातों रात गोदामों में आग लगवा दी। अब सारा जितना भी था माल मक्का जल गया। अब श्री महाराज ने बताया भाई ऐसे ऐसे, पहले हाकिम की मोहर लग गई और फिर उसने आग लगवा दी, ऐसे करो ये जितना सोना चांदी यहाँ पर है, जितनी ईंटें हैं वो आप दोनों लेकर चलो, उसका बहुत बड़े थैला बना दिया और कहा ये आप दोनों लेकर चलो। उगराही रह रही है, किसी से रुपए के मैं 8 आने लूंगा, किसी से 12 आने लूंगा, और थोड़े दिन के अंदर मैं भी पैसा लेकर के आता हूँ। अब दोनों जनों ने स्कीम बना ली कि ये पैसा तो हम दोनों रख लेंगे और जाके कह देंगे उसने हमें एक पैसा नहीं दिया, और जब महाराज आएगा इसकी प्रणाम ही नहीं करने देंगे सतगुरु से, ये क्या कर लेगा, हम वहां के बॉस हैं, ये तो कितने इसको 4 साल हो गए यहाँ पड़े हुए, इसको कौन पहचानेगा। अब जब पहले ही कह दिया था केता भाई ने, मेरा पैसा ऐसा है जो मैंने अच्छी नीयत से नहीं कमाया हुआ, ब्याज पे ब्याज दिया हुआ है, और कोई गरीब आदमी मेरे को पैसा नहीं देता था, मैं उसका मकान हड़प लेता था, उसकी दुकान हड़प लेता था, मैंने बहुत अनीति से पैसा कमाया, या तो गवर्नमेंट ले जाएगी या जल जाएगा या पानी में डूब जाएगा, ये धर्म के काम में ऐसा पैसा लग ही नहीं सकता। अब दोनों जने बड़े जहाज में गए, जब जामनगर उतरने लगे तो दूसरी नाव बदलनी पड़ती है। अब श्याम जी ने कहा बिहारी जी ये पकड़ो सोना चांदी, जैसे
अब सारा जितना सोना चांदी था, इतना बड़ा समुद्र, सारा उसमें पैसा चला गया। अब दोनों आए और दोनों जने आकर के सतगुरु महाराज को कहने लगे, एक नंबर का बेईमान, आप जिसको अपना शिष्य कहते हो महाराज कहो, एक नंबर का सारा पैसा हड़प के बैठा है, उसने हमको एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं दी। चुगली बालबाई करी, सुनाई जाम के कान। अब दोनों जने बालबाई के पास आए। बालबाई तो शुरू से बिहारी जी को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। दोनों ने बालबाई के कान भर दिए, हे माता, ये महाराज ठाकुर चोर है, ये जितना पैसा है सारा हड़प गया है, तू जाके राजा को शिकायत कर दे। तो बालबाई औरत बुद्धि, स्त्री बुद्धि, वो चली गई राजा के पास कि भी ऐसे ऐसे महाराज ठाकुर है और मेरे भाई का सारा पैसा हड़प गया है और वो कल हिंदुस्तान में आ रहा है, उस पैसे की मालकिन मैं हूँ, पैसा मेरे को मिलना चाहिए या आप अपने खजाने में डालो। अगले दिन महाराज ठाकुर आए तो सिपाही बैठे हुए थे, पुलिस की चौकी लगी हुई थी, सबने महाराज ठाकुर को पकड़ लिया और अगले दिन राजा के पास पेश किया गया। अब वो कहने लगे, महाराज ये जितना तुम धन संपत्ति लेकर आए हो ये किसकी है? उन्होंने कहा, मेरे ये जितना धन संपत्ति है इसके ऊपर मेरा कोई हक नहीं, या इसके सतगुरु मालिक है या गांव जी भाई है, मेरे तो ये दो कपड़े हैं और ये बिस्तर है, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। तो राजा ने वो सारा का जितना पैसा महाराज ठाकुर लेकर आए थे खजाने में चला गया। तो वो एक भी पैसा सुंदर साथ जी सेवा में नहीं लगा। तो अब जब ये आए तो वो पहले ही दोनों तैयार है, बालबाई को भी भड़का दिया गया कि भी आज महाराज ठाकुर की परिणाम सतगुरु महाराज से नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो तनपुरी मिने रहे बरस दोए। अब जब महाराज ठाकुर आए, उन्होंने कहा, अब पैसा तो मैं इतनी मेहनत करी, 4 साल अरब के अंदर रहा, अब सतगुरु के पास तो चलना चाहिए। अब जब सतगुरु के पास आए तो पहले ही बालबाई ने क्या, हे महाराज जी, अगर आपने इनकी प्रणाम स्वीकार कर ली, ये रहा कुआं और मैं कुएं के ऊपर कूद के अपनी जान दे दूंगी। अब सतगुरु महाराज विचार करने लगे, महाराज को तो फिर भी मैं मना लूंगा, लेकिन ये बालबाई अगर कूद गई तो स्त्री हत्या का पाप मेरे ऊपर ना लगे। सुंदर साथ जी, अगर आप दूसरी स्नेह सखी की रसानंद सागर में या मुकंदास जी के बीतक देखें, उसमें इसके 4 कारण बताए कि सतगुरु निजानंद स्वामी ने अपने मुख के ऊपर पर्दा क्यों कर दिया। पहला कारण तो बालबाई नहीं है, दूसरा कारण सतगुरु महाराज ने अपने मुख पर पर्दा इसलिए भी कर लिया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा अंतर ध्यान का समय नजदीक आ रहा है, महाराज को मेरे बिना रहने की आदत पड़ जाए। और तीसरा कारण वो जानते हैं मेरा जो लड़का है बिहारी, ये 1 नंबर का निकम्मा है, ये इसकी लगन कुछ भी धर्म की तरफ नहीं है, क्योंकि सतगुरु महाराज अंतर्यामी होते हैं, धनी की कृपा से अगर वो आंख बंद करें उन्हें पता लग जाता है शैतानी करने वाला कौन है। सतगुरु जान गए थे कि ये जो पैसा लेकर के आए हैं गांव जी भाई और श्याम जी, ये सारा पैसा इनका नदी में बह गया है, इसलिए लेकिन ये इल्जाम सारा महाराज के ऊपर लगा रहे हैं। ये तीसरा कारण बन गया। अब चौथा कारण सुनिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथी वहीं बैठ जाइए, सबको डिस्टर्बेंस हो। अब चौथा कारण बड़े ध्यान से सुनिए सुंदर साथी, समझने वाली बात है। चौथा कारण क्या लिखा है, जब रास लीला चल रही थी, पहले ब्रिज में आए फिर रास में आए, राजी महाराज कृष्ण जी रूप बने हुए थे, तो सखियों से अंतर ध्यान हो गए थे, क्योंकि सबके अंदर घमंड आ गया था, क्योंकि श्री कृष्ण जी किसी की बाली ठीक करते, किसी की चुन्नी उड़ाते, जिसका दुपट्टा उतर जाता, तो अब सबके अंदर महपना आ गया कि अब कृष्ण जी को हमने अपने बस में कर लिया। तो अंतर ध्यान होते, घमंड पसंद ही नहीं, वो कहते हैं ऐसे तनों से मेरे को बदबू आती है, जो महपना लेकर चलते हैं उनके दिल में मैं कभी भी बैठक नहीं लगाता और उनसे राज्य की मेहर भी हट जाती है, और जिसके अंदर राज्य की मेहर नहीं होगी तो वो खाली इलम को लेकर क्या करेगा। इलम ले ले और धनी का प्रेम जिस आत्म को नहीं मिलेगा तो समझो वो इलम भी बेकार है।
इसलिए चौपाई भी कह रही, इलम मेरा लेके निसंक दुनी से तोड़, सोई भला इश्क जो मुझ पे आवे दो। इलम के साथ धनी का इश्क प्रेम बहुत जरूरी है। अब चौथा कारण बना, अब जब श्री कृष्ण जी ने सब सखियों से अंतर ध्यान हो गए, आगे राधिका जी मिली, कहने गए, हे राधिका रानी, आज मैं तेरे से बहुत प्यार करूंगा, चल हम दोनों चलते हैं मधुबन में, चल के रास रचाएंगे। अब राधिका जी के दिल में भी घमंड आ गया, वो कहने लगी, मेरे को वाकई में बहुत प्यार करते हैं जो कह रहे हैं कि अकेले चल के रास रचाएंगे। राधिका कहने लगी, देखो कान्हा, सारी रात राम के कर करके आपने मेरे को थका दिया, अब मेरे पाँव में इतनी हिम्मत नहीं मैं आपके साथ पैदल मधुबन तक जाऊं, आप कोई सवारी का प्रबंध करिए तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। अब उन्होंने कहा, ठीक है, यहाँ सवारी तो भाई कोई है नहीं, आप ऐसे करो, मैं नीचे बैठ गया हूँ, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं इसको लेकर आपको मधुबन तक चलूंगा। अब राधिका के दिल में और भी घमंड आ गया, देखो मेरे को अपने कंधे में बैठा के ले जा रहे हैं। जैसे उन्होंने राधिका जी ने अपनी चरण पादुका आगे बढ़ाई तो वो अंतर ध्यान हो गए। अब जब वो वापस आए, श्री कृष्ण जी कहने के, राधिका जी आप ये बताओ, मेरे बिना आपको दुख कितना कैसे लगा, जो आपने मेरे वियोग में दुख सहा कैसे लगा आपको। राधिका जी कहने लगी, हे श्री कृष्ण जी, हे मेरे प्रीतम, ये दुख बताने की चीज नहीं होती, दुख अनुभव किया जाता है। जब आपको दुख अनुभव होगा तब आप जान जाएंगे कि भी दुख कहते किसको है। चौथा कारण सुंदर साथ जी ये बना। अब देवचंद जी कौन है? श्यामा जी के रूप में है, और महराज ठाकुर कौन है? प्राणनाथ जी। अब पूछ रहे हैं, बताओ आपको ये वियोग का दुख कैसा लग रहा है? तो ये सुंदर साथ जी चार कारण बने जो निजानंद स्वामी जी ने अपने ऊपर, मुख के ऊपर पर्दा डाल लिया और उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं की। अब इधर श्री महराज ठाकुर को लगा, सारी दुनिया भी रूठ जाए तो भी कोई परवाह नहीं, अगर सतगुरु ही नाराज हो गए तो हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। बहुत दुखी हो गए और घर आकर के सांवरिया ठाकुर थे इस टाइम, क्योंकि हरवंश ठाकुर तो उनकी तबादला हो गया था, वो यहाँ से जा चुके थे, और उद्धव ठाकुर अपना अलग रहते थे, और गोवर्धन ठाकुर का धाम गमन हो चुका था। तो अब और कोई था नहीं, सांवरिया ठाकुर के घर 2 साल रहते हैं और यहाँ पर बैठ के बिरहा करते हैं। सुंदर साथ जी वाणी हमारी है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 18,758 चौपाइयां हैं और 14 अंग धामधनी के कहेंगे। इसलिए कोई भी सुंदर सा इस वाणी को किताब ना समझे। महामती कहे, सुनो सा वाणी खोल देखो, श्री प्राणनाथ धनी जी ले आए धाम से वचन, और उनके चरण कमल इसी के अंदर है। इसलिए हम आरती, संध्या आरती में भी बोलते हैं कि चरण जो है धामधनी के चरण है, और प्रकाश पिंडुरिया है, खटुती घुटन है, कलश जांग है, सनन कमर है, किरकर किरंतर, खुलासा नाभि, खिलवत उदर, परिक्रमा पीछे कहा गया, और सागर जो है कान, नासिका सिंधी, मार्फत और नयन क्यामत नाम 14 अंग पूर्ण राज्य का स्वरूप इस वाणी के अंदर। अब खटुती के अंदर 2 तरह का विराग सुंदर साची किया गया। पहला विराग जो इंद्रावती जी ने यहाँ पर किया अपने भाई के घर में बैठकर, कि भी जितनी 6 ऋतुएं आ रही हैं और मैं अकेली बैठी हूँ और चर्चा सुनने के लिए सारा सुंदर साथ आ रहा है, एक नहीं आ रहा तो एक इंद्रावती की आत्म आपके पास नहीं आ रही। हे मेरे पियू जी, आप विचार करो कि 1 साल के 360 दिन होते हैं और 1 घंटे के 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के 60 सेकंड होते हैं। ये आप खटुती में सुंदर साथ जी पढ़ सकते हैं, इधर उधर की बात नहीं है। और 1 सेकंड में कितनी बार दिल धड़कता है। और मेरे को आज 6 साल होने को है, क्योंकि 4 साल गुजरात में काट लिए और 2 साल यहाँ होने को आए। आप हिसाब लगाओ धामधनी 6 साल में मेरा कितनी बार दिल धड़का होगा।
एक सेकंड में कितनी बार धड़का होगा, फिर आप एक मिनट का हिसाब लगाइए, फिर आप एक घंटे का हिसाब लगाइए, फिर आप एक महीने का हिसाब लगाइए, फिर आप एक साल का हिसाब लगाइए, और फिर 6 साल का हिसाब लगाओ। अश्रु धारा बह रही है सुंदर साथ जी, और 6 ऋतुओं के अंदर इतना रो रो के विरह किया है। आज हम कहते हैं सुंदर साथ जी, ये सारी कृपा इंद्रावती के ऊपर क्यों हो गई? हमारे क्या हम इस काबिल नहीं थे? दामदनी हमारे ऊपर मेहर नहीं करते? हमें बीमारियां लग जाती हैं, हम अर्जियां पूछने आते हैं अपने सदगुरु से, हम कौन सा पाठ करें जिससे हमारे दुख दूर हो? और इंद्रावती जी इतना विरह करती है। प्रकाश हिंदुस्तानी में, प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़ो, गुणों को फिराने का प्रकरण है। कहती है, हे कठिनाई, तू जा अपने घर आराम कर, और सारी कठिनाइयां दुनिया की मेरे को दे दे, क्योंकि जितनी कठिनाइयां आएंगी उतना वियोग प्रीतम के लिए ज्यादा आएगा। और सारे गुण इंद्रियों कहते जाओ अपने आराम करो। सारे गुण इंद्रियों को जो है धनी की तरफ लगाया गया है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, क्रोध भी आए, क्रोध को कह रहे तो आराम कर। अगर मैं धनी के पास ना जाऊं तो मैं अपने को गुस्सा करूं कि मैं माया में क्यों लगी रही, धनी के पास क्यों नहीं। अब खटरुती ने किस तरह से विरह किया, वो यह 6 ऋतुओं का सुंदर साथ जी। क्योंकि जब तक हम श्री पीतक साहब महामती लाल दास जी की नहीं समझेंगे, तब तक हमें वाणी समझ ही नहीं आ सकती इस चौपाई का अर्थ क्या है। अगर हम विधिवत श्री पीतक साहब को समझते रहेंगे, प्राणनाथ जी का आदेश मान लेंगे, महामती कहे कोई दिल दे, ये देखेगा मुझको, 3 रूप पर इमाम का बरसे वतनी रो। धामधनी कह रहे हैं, जो भी आत्म मेरा कहना मानेगी, और जब तक उसके सांस नहीं निकलते, हर साल आकर रोज पीतक सुनती रहेगी, पूरी जिंदगी उसकी आराम से भी कटेगी। 2 तन धन धन हो जाएंगे, ये भी तन वो भी तन, क्योंकि 2 तन तले कलम, ये जो आत्म पर आत्म इनमें शक चुरा रही। योग कर हक इलम, हक का इलम कह रहा है कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक सांस बाहर नहीं निकलते, हमें धनी के चरण नहीं छोड़ने हैं। अब 6 तरह का विरह कैसे हुआ वो ध्यान देकर समझिए। बरखा रुत मारी जोगवाई होती जे। अब क्या कह रहे हैं, बरखा रुत शुरू हो गई है, आंसू बह रहे इंद्रावती के। हे मेरे धाम धनी, बरखा रुत है, कितना सुहावना मौसम है, बरखा रुत कितनी प्यारी भीनी भीनी बारिश हो, और उसके अंदर एक प्रेमिका मैं आपकी बनके अपने प्रेमी को पुकार कर रही हूं। आपको अच्छा लग रहा है? आप ये बताओ, दुनिया का प्रेमी भी अपनी प्रेमिका के साथ इतना गलत व्यवहार नहीं करता जितना गलत व्यवहार आप कर रहे हो। क्यों दिन जावे एकले, किन बिद जावे रात, किन बिद बसो तुम अर्श में, कहां गई मूल बात। हे दामदनी, आप ये बताओ, आप परम धाम में बैठे हो या कहीं और बैठे हो? आप दिन रात कैसे काट रहे हो? आप तो वाणी में कह रहे हो मैं रह न सकूं रूमों में, और फिर आप मेरे बिना कैसे अकेले बैठे हो? ये बरखा रुत आपको अच्छी लग रही होगी, सारा सुंदर साथ है, एक इंद्रावती की आत्म नहीं है जो सबसे आगे आपके चरणों में बैठती थी। क्या आपको थोड़ा सा भी तरस मेरे ऊपर नहीं आ रहा है? सुफलता से आवार नीरे। और ये जो मेरे को तन किस लिए मिला है? मैंने ये तन इसीलिए लिया है कि अपना जीवन सफल कर लूं। बरखा रुते कर्मी काढ़ी वदेश। और ये बरखा रुत अपने प्रीतम के पास रहने की है, और आपने आदेश देखो मेरे को, बाहर विदेश दे दिया। 4 साल में विदेश में रही, और 2 साल मेरे को दिन रात तड़पते हुए हो गए हैं। अवगुण हुआ अपार रे। मेरे अवगुण बहुत है, मैं मानती हूँ कि ए नहीं अवगुण और ज्यो, मेरे तो लेप बजर, ए विद सोई जानसी, जिनकी अंतर खुल गई नजर। दुनिया के अंदर सुंदर साथ में तो किसी में कमियां कम होंगी, मेरे तो लेप बजर है। लेप बजर अवगुण सुंदर साथ जी क्या होते हैं, जिनको हम गिनती में बता ही नहीं सकते। जितने कुकर्म सारी दुनिया कर ले, समझो वो सारी कुकर्म मैं कर रहा हूं। इतने लेप बजर अवगुण मैंने किए हैं, और आंखा क्यों मैं उठाऊंगी?
मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू के ना करी जो मैं किए चंडाल। मैंने इतने चंडाल कर्म मेरे जीव ने किए। सुंदर साथ जी बताओ, क्या इतने नीच कर्म इंद्रावती जी के आत्म ने किए? देवा मरु का जीव उनके अंदर था। ये सब हमें समझाने के लिए वाणी लिखी गई है। सुंदर साथ जी, हम विचार करें हमारे में कितने अवगुण हैं, हम कितने कुकर्मी हैं और हम धनी के तरफ नहीं लगते। और वाणी में जब कहते हैं दिख दिख बढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, तो इंद्रावती जी सारी बातें अपने ऊपर ले लेती हैं, लेकिन हम दिखाना तो वास्तव में हमें चाहिए। अगर प्राणनाथ जी वाणी में लिख देते दिख दिख पड़े तेरी बुद्ध को, तेरी सुध को, तेरे तन को, तेरे मन को याद ना किया तूने धनीराम, तो हम कभी भी कुलजम स्वरूप न बोलते। हम कहते क्या उठाए वाणी, हर समय तो राजी महाराज हमें लानते देने पे लग रहे। तो इंद्रावती जी ने सारी लानते जो भी चौपैया आप ऐसे पढ़े सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। अब बरखा रुत का कितना बिरा इंद्रावती जी कर रही हैं। अब शरद रुत का बिरा सुनिए। शरद रुत रे सुहामणी रलियामणी। और शरद रुत आ रही है, कितना प्यारा मौसम। शरद ऋतु में हर एक फल खाने को इच्छा करता है, ड्राई फ्रूट खाने को इच्छा लगता है। प्रेमिका चाहती है मैं अपने प्रेमी के साथ शरद ऋतु बताऊं, और एक आप हो, आपको मेरी याद नहीं आती मैं एक एक पल कैसे काट रही हूँ। मेरे दिल की धड़कन कितनी बार एक सेकंड में हो रही है, एक मिनट का हिसाब लगाओ, फिर आप घंटे का लगाओ, महीने का लगाओ, बताओ 6 साल हो गए मेरे को गिरा करते। मुने वाला जी बिना केम जाए हो वालैया। आपके बिना मैं जी नहीं सकती हूँ, पता नहीं मेरी सांस भी क्यों चल रही है। अवगुण मारा छे अति घना। मेरे अंदर मान लिया बहुत अवगुण है, लेप बर्जर अवगुण है। हे मेरे प्राणनाथ, आप तो बहुत मेरे दुलाओ, मेरे अवगुणों को मत देखो। तमे रखे मने आनो राज। और आप चाहो तो मेरे को अपनी शरण में ले सकते हो। अब हेमंत रुत 6 ऋतुओं का अलग अलग बिरहा करके हर पल इंद्रावती जी के आंसू बह रहे हैं। रुत ने आविरे वालैया हेमनी। अरे हेमंत रुत कितनी प्यारी आ गई, सर्दी से भी रुत हेमंत रुत आ गई है। एक गलियो गयो पोताने घेरे। और पोता आप साक्षात एक ही शहर में बैठे हो, दूर भी नहीं बैठे। चलो 4 साल का तो आपने पहले मेरे को विदेश भेज दिया था, अब आप सोचो एक ही शहर में अपन बैठे थे, पूरी एक माए, फिर भी कितनी। हम भजनों में भी बोलते हैं दूरियों को कीजिए नजदीकी। हे बालाजी, आपने जो इतनी दूरियां बना ली मेरे से, उसको आप नजदीकियां क्यों नहीं बनाते हो? दर्शन दीजिए वालैया। हे बालाजी मेरे, आप मुझे दर्शन दो। दया करिया रुत ने ना कमाए। इस ऋतु को देखो कितनी सुहावनी ऋतु है। शीत रुत। अब शीत ऋतु आ रही है, उसका ध्यान से सुनिए। शीत रुत प्यूजी तो बिना। हे मेरे बालाजी, ये शीत ऋतु आपके बिना नहीं कट रही है। उन्हें अति अलखामणी थाए। और मेरे को बहुत ये कष्टदायी लग रही है ऋतु, आप मेरे पास नहीं हो। जगने शीतल नैने वही गया। और मेरे 24 घंटे हर पल मेरे नेत्रों में से जल आपके लिए बह रहा है। हवे अगिन थई अति जोरे। और अग्नि की झाल के लपटों की तरह मेरा हृदय धूनी की तरह जल रहा है। जैसे हम थापी जलाएं या लकड़ी जलाएं और पूरी नहीं जलती, उसमें धुआं निकलता है, उसी तरह से दुखी मेरे मन से निकल रही है, इंद्रियों में से निकल रही है। इतना बिरा मेरे पास आपका है। अब बसंत ऋतु का वर्णन सुनिए। तमे पर्दा बाधा पाचा कीधा पछी। अरे धाम धनी, मैं आपको प्रणाम करने आई, आपने पूछा तक नहीं। हे इंद्रावती यादव, तेरे को कितने कष्ट हुए और आपने पर्दा कर लिया, मेरे को अपने चरण भी आपने स्पर्श करने नहीं दिए। आप सोचो ये बसंत ऋतु मैं कैसे बताऊंगी आपके बिना। दिन तो एला जय घना मुने। अब ये दिन तो जैसे तैसे कट जाता है। रात को सारी दुनिया सोती है, हम तारे गिरते रहते हैं। तारे गिरते हैं कि कब सुबह होगी। एक एक पल जो है इतना
लगता खाने को तोड़ता है, और फिर सुबह होती है तो फिर इंतजार होती है दोपहर कब होगी, दोपहर होती है, एक एक पल मेरे से बसंत ऋतु के अंदर काटा नहीं जा रहा है। बली बसे के वसंत, और ये बसंत ऋतु इतने है सुहावने, सारे प्रेमी प्रेमिका देखो, जितने पतिव्रता स्त्री पंथाई नहीं अज्ञो ना कहीं जारवंतियों बिना जा, पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना नहीं रह सकती। एक अगर कोई प्रेमी है दुनिया का, वो प्रेमिका अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती। और आप बताओ, आप इन दुल्हन को कितना दुख असहाय दे रहे हो। अब गर्मी ग्रीष्म ऋतु ध्यान से सुनिए, बांदर मोर क्रीड़े वनमा। अब बसंत ऋतु के बाद फौरन देखो, बांदर है, मोर है, किस तरह से मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहा है, किस तरह से बांदर गुलटियां खा रहे हैं, आनंद की बन रहा है। और वनों में देखो नई नई किस तरह से फूल खिले हुए हैं। इन समय वाला जी बिना, और इस समय आपके बिना विरह सुकाल जड़ूरे कपाए। और आप मेरे को आकर मिलते क्यों नहीं हो। अब ये इतना बेरहा सुंदर साजी किया, अब उसको जरा गायन के रूप में सुनिए, ये कितने बेरहा का प्रकरण इंद्रावती जी ने इस समय किया है। सब बोलेंगे हमें थोड़ा बिरा दे लें इंद्रावती जी की तरफ।
उनको याद करते हैं। अब एक दिन की बात सांवरिया ठाकुर की पत्नी कहने लगी, अरे महाराज हर समय रोना धोना ये बंद कर, तेरे सतगुरु ने तेरे को क्या समझा, गली गली में तेरा नाम है, तू चोर है, तूने सारा माल हड़प लिया और तू उनकी याद में यहाँ भिड़ा करता रहता है। ये तो शुक्र कर आज तू यहाँ बैठा हुआ है अपने भाई के घर, किसी समय तो अपने भाई को कटार लेके मारने दौड़ा था, आज उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहा है, उन्हीं की कमाई की रोटियां खा रहा है। अगर आज ये ना होते तो दर दर की तू ठोकरे खा रहा होता। उस समय महाराज ठाकुर के आगे थाली लगी हुई थी, एक गरे तोड़ी थी और मुख में डालने लगे थे, जब भाभी ने ऐसा ताना मारा, उसी समय वो रोटी छोड़ दी और यहाँ से चलते हैं, यहाँ से थी फिर के गए कलाजी पास, यहाँ भाई का घर छोड़ दिया और कलाजी के पास गए और वहां जाकर वजारत की नौकरी करते हैं। कलाजी के पास रहे बरस 2 साल तक कलाजी के पास रहे। 4 साल पहले अरब में लगा के आए, 2 साल भाई के घर रहे, 2 साल कलाजी के पास गए, नौकरी हुई, उसके बाद टैक्स चुकाने के लिए जाना था। अब जब गए 8 महीने वहां लग गए। अब जब वहां पर गए टैक्स चुकाने के लिए, पता लगा जी राजा साहब बाहर गए हुए हैं और वो कितने टाइम बाद आए, कितने महीने बीत गए, ये वहीं बैठे रहे और जब आए तो अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है और जब आए हैं तो 10-10 बार झुक झुक के सलाम करने पड़ रही है। फिर उनका हुक्म हुआ तो वजीरों के साथ बैठ के हिसाब किताब बनाने में कितना टाइम लग गया। 8 महीने इस तरह से लग गए। 1703 में अरब गए थे और अब 1712 आ गया। 9 साल हो गए अपने सतगुरु से जुदाई में उनको विरह करते करते। अब यहाँ सोचते हैं कि ये राजाओं, ये जो दुनिया के हैं, जो यहाँ 14 लोक के अंदर हैं, इनकी जो मैं गुलामियां कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपने सतगुरु जाके, मेरी गलती नहीं है तो भी मैं अपनी गलती मान के चरण पकड़ लूं, कह दूं आपने जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मेरे को अपने चरणों का सहारा ना हो। अगर दीन भिखारी जी की बीतक या और बीतक पढ़ते हैं, उसमें इतना विरह किया हुआ है सतगुरु के लिए, लो सतगुरु का सहारा, दुख और सुख में साथी बने जो हमारा, लो सतगुरु का सहारा। कि भी ये मेरे दिल के दर्द की एक साया बचाने बाद ऐसा कोई न मिला, जा सो करूं विख्या। आपको कितना भी दर्द है, कितना भी दुख है, सुख होगा आपके 10 यार दोस्त बन जाएंगे, दुख होगा कोई नजदीक नहीं आएगा। आप किसी से दुख में पैसे मांगो, कोई आपको एक पैसा देगा नहीं। आप करोड़पति हो, किसी से करोड़ों मांगो, आपको मिल जाएगा। दुख में कौन साथी बनता है? एक साया बनते हैं, उन्हीं के आगे ही दुख अपना कहना पड़ता है। अब इंद्रावती की आत्मा अपने सतगुरु महाराज को बार बार याद करती है, क्योंकि 9 साल बीतने को हो गए। एक दिन एकांत में सेवो धनी निर्धार, एकांत में भी बहुत बिरा लेते हैं कि मैं अपने धनी को रिझाऊं, और उधर से सतगुरु महाराज को भी चैन नहीं पड़ रही है। अब कलाजी ने कहा तेरा है अख्तियार, और कलाजी को भी कहने लगे कि भी अब ये काम जो है मेरे से नहीं संभाला जाता। अब उन्होंने कहा भी तेरा अख्तियार है, अब तू जिसको चाहे ये काम धंधा अपना संभालने योग्य व्यक्ति हो तो फिर तू यहाँ से जा सकता है। इस समय श्री देवचंद्र जी की फिरी सूरत निज धाम, और इस समय सतगुरु महाराज का अंतिम समय आ रहा है, जो धाम धनी ने रील परम धाम में नीले पीले मंदिर से बनाई है। श्यामा जी के 2 जामे कहे गए हैं। पहले जामे के अंदर उन्होंने ब्रिज रास की लीला करने के लिए राजी स्वयं श्री कृष्ण जी बन के आ रहे हैं। श्री कृष्ण जी रूप है, जागृत बुद्ध का ज्ञान है जो सतगुरु देवचंद जी द्वारा लाया गया। रू अल्लाह पैनसी जामे दोए, दूसरे ऊपर मुद्दा, यही इमाम मेहदी आखिरी, या की बुजुर्गी बेशुमार।
तो जो श्यामा जी का दूसरा जामा है, अब उसके अंदर बैठ करके लीला करनी है। वो 1712 का समय आ गया। बुला लाओ श्री महाराज को मेरे हजूर इस ठाम में। अब सतगुरु ने, उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो कह रहे हैं जाकर के महराज ठाकुर को बुला लाओ। आई बात भाई बुलाओ ने तिनको दिया जवाब। अब बाल भाई को तो पता है कसूर तो मेरा है, मेरे कारण से ही महराज ठाकुर को इतनी बड़ी सजा भोगनी पड़ी। फिर भी अभी आकर के क्या कहती है, महराज चलो बहुत टाइम हो गया, आप तो कभी आते ही नहीं हो। मैं काम छुड़ाए के आवत हूँ सिताब। ये नहीं आके कहा कि सतगुरु महाराज बीमार है कि भी आप चलो तो सही। वो कहते हैं अच्छा मैं अपना काम छुड़वा के आता हूँ। फिर बिहारी जी आए मांगी अंबर कस्तूरी। अब बिहारी जी को भेजा। अब बिहारी जी के जितने यार दोस्त है, खासकर गामजी भाई का बेटा श्याम जी, वो कहता है संभल के जा, अब तो तू जा ही मत। अगर तू चला गया और महराज ठाकुर आ गए तो तेरी गद्दी चली जाएगी, तेरे को गद्दी नहीं मिलने वाली। अब वो कहने लगे बिहारी जी मेरे को जाना तो पड़ेगा, अब पिता का हुक्म है मानना तो पड़ेगा, लोग लाई तो रखनी पड़ेगी। वो कहने लगे अच्छा ठीक है, तू कोई बहाना बना के जा, ये मत जाके कहियो कि वो बीमार है और तेरे को याद करते हैं। कहते ये ठीक है। अब बिहारी जी गए, क्या कहने लगे पिताजी ने अंबर कस्तूरी मंगाई है। अंबर कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है और वो अंबर कस्तूरी में इतनी खुशबू होती है, अगर आप अलमारी में रख दो तो सारे कपड़े खुशबू से भर जाएंगे। अब वो आकर के यहाँ अंबर कस्तूरी मांगते हैं। मंगाए कस्तूरी अंबर ले करी हाजर। अंबर कस्तूरी मंगा के दे देते हैं बिहारी जी को। मैं भी कदमों तले आवत हूँ फजर। कहते हैं मैं भी बहुत जल्दी सतगुरु के कदमों तले आ रहा हूँ। कह लगे नहीं नहीं तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें अभी तक सब चोर समझते हैं, थोड़ा माहौल ठीक होने दे फिर मैं तुम्हें बुला के ले जाऊंगा। मैं यहाँ से फारग होए के पहुँचूं आए कदम। और मैं यहाँ से फारिग होके मैं आ जाऊंगा। सुंदर साहब जी, अगर प्राणनाथ जी के साथ बिहारी जी ना होते तो प्राणनाथ जी की पहचान आज ना कर पाते। राम के साथ रावण ना होते तो आज राम जी को कौन भगवान के रूप मानता। कंस के साथ कृष्ण ना होते तो कैसे कृष्ण जी को अवतारी पुरुष कहा जाता है। क्यों करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्री राज। अब बिहारी जी को फिर श्री राज भेज रहे हैं, अभी जाओ बुलाओ, मेरा सांस अटक रहा है, मैं उनके बिना धाम नहीं जा सकता हूँ। वे कहते सयन को सिद्ध की भाषा मो। अरे वो कितना प्यारा भजन बोला करता था जो वाणी के अंदर सिद्धि भी है, क्योंकि उनके माता जी सिंध देश की थी, तो इसलिए महराज ठाकुर को भी सिंध भाषा बहुत प्रिय थी। वो भजन क्या था, जानून कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन मथा मथा कोड़ मुंह कोड़ जिबियन हितरा मिटी तोई जा ताजे गुंगीनन बात तोई जाई कड़ी पूजी तेना सगन। ये बड़े प्यार से महराज ठाकुर अपने सतगुरु के सामने बैठकर इस भजन को बड़ी लय के साथ बोला करते थे। अब सतगुरु महाराज कह रहे हैं अरे बुला के लाओ महराज ठाकुर को। वो किस तरह से मेरे को सिंध भाषा के अंदर ये भजन बोल के सुनाता था। जाम कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन, कहते थे हे मेरे सतगुरु महाराज आपने मुझे ये एक धड़ क्यों दिया, आपको एक धड़ की इसके ऊपर करोड़ धड़ लगाने चाहिए थे और एक एक धड़ के ऊपर करोड़ करोड़ मत्थे लगाने चाहिए थे और एक एक मत्थे के ऊपर करोड़ करोड़ मुख लगाने चाहिए थे, एक एक मुख के ऊपर करोड़ करोड़ जिभ्याएं लगानी चाहिए थी और एक एक जिभ्या से हम करोड़ करोड़ बार अगर ये कहते कि आपने ये नरक भरे इस ब्रह्मांड में से निकाल के हमें अपने चरणों में ले लिया तो भी हम आपका एहसान कई करोड़ों जन्मों तक उतार नहीं सकते हैं। अरे बिहारी जी फेर के बात कही सारत। अब बार बार बिहारी जी को भेज रहे हैं। अब बिहारी जी आकर के क्या कहते हैं, पिता के पेट में दर्द हो रहा है कुछ दवाई दे दो। तब कहा श्री महाराज ने मैं आवत हूँ उत। दवाई तो दे दी, फिर कहते हैं अच्छा मैं भी आता हूँ जल्दी। श्री देवचंद्र जी के दिल में रही बात अटक। अब सतगुरु देव
बात अटक रही है। फिर कहे बुलाओ महराज रहे खटक। अब वो बार बार कह रहे हैं कि भी महाराज के आए के बिना मैं धाम नहीं चल सकता हूँ। बाल भाई को अंतिम बार कहा, ये बाल भाई मैं धाम नहीं चल सकता इंद्रावती के आए बिना। तो बाल भाई ने कहा, सतगुरु महाराज आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो सतगुरु महाराज निजानंद स्वामी कहते हैं, हे बाल भाई, जब मैं अपना ध्यान मूल मिलावे में ले जाता हूँ कि ये यहाँ से 6 लोग पार करके योग माया के 4 भाग अव्याकृत सबलिंग ब्रह्म केवल ब्रह्म सत्स्वरूप ये सब पार करके और पहाड़ घाट में स्नान करके जमुना जी में होता हुआ जब मैं चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां बीच चांदनी चौक मुख्य द्वार पर पहुंचता हूँ तो 2 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा, उसके बाद जो है दरवाजे के आगे द्रावती बाहें फैला के उधर कर रही है। वो कहती है, धाम धनी आपको मेरे को अपने कंठ लगाना पड़ेगा, मैं तब तक ये दरवाजा खोलने नहीं दूंगी। कंठ लगाइए, कंठ सो पिया कीजे हास विलास, वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास। कि जब तक आप मेरे को कंठ नहीं लगाओगे मैं धाम का दरवाजा आपके लिए बंद है। सुंदर साथ जी विचार कीजिए कि धाम धनी ने 2 बड़ी आत्माओं, 2 बड़े जीव देवापी और मरु, जिनके अंदर निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद जी की लीला चल रही है, और आगे दूसरी मरु का जीव और प्राणनाथ जी की 5 शक्तियों ने काम करना है। आज उन दोनों की हालत देखो, वो प्रणाम सदगुरु निजानंद स्वामी ने प्रणाम नहीं किया तो क्या हालत होगी उनके लिए? धाम धनी ने दरवाजा ही बंद कर दिया कि हे देवचंद्र, तेरे को मैंने क्या कहा था जब तूने मेरे से 12,000 सुंदर साथ की लिस्ट मांगी थी कि मेरे को लिस्ट दे दो, मैं जागनी करके अपने आप ले आऊंगा, तो मैंने तेरे को क्या कहा था? मैं भेजूंगा तमाम, और तेरे जिम्मे एक ही काम था कि प्यार करना, और तू एक औरत के पीछे लग गया, बाल भाई के पीछे लग गया। तू परम धाम में सुंदर भाई क्या मुख दिखाएगी? तू मुख उठाने के काबिल नहीं है। तेरा फर्ज बनता था बाल भाई को समझा के, उस समय वो कुएं में कूद रही थी ना, दूसरे दिन जबरदस्ती तक को करके महराज को बुलाना चाहिए था। अब तेरे को यही सजा है, जब तक इंद्रावती की आत्मा तेरे आकर के प्रणाम तेरे को नहीं करेगी, ये धाम का दरवाजा खोलने वाला नहीं। ये निजानंद स्वामी ने ये बात किसको बताई? बाल भाई को कह रहे हैं, मेरे को धाम नहीं, ये कह रहे हैं मेरे को डांट लगा रही है। मैंने इंद्रावती को नहीं बुलाया, उसको प्यार नहीं किया, उसको गले नहीं लगाया, अब मेरी आत्मा मेरी शक्ति उसके अंदर जाएगी, मैंने उस तन में प्रवेश करना है, और जब तक मैं उसको कंठ नहीं लगाऊंगा, उसको मैं गले से नहीं लगाऊंगा, उसको मैं प्यार नहीं करूंगा, मेरा सांस ये अटका पड़ा है, मैं शरीर नहीं छोड़ सकता हूँ। तब बिहारी जी ने कहा, तुम फिर करते याद। अब बिहारी जी क्या लग रहने दो, आप बार बार क्यों याद कर रहे हो ऐसे आदमी को जो आपके यहाँ आना ही नहीं चाहता? चले जाए बाल भाई, इसके अंदर हिम्मत है तो बुला के ले, कभी भी महाराज आने वाला नहीं है। हम तो कह थके, तुम फिर करते याद। और मैं तो कह के उसको थक गया कि पिताजी की तबीयत खराब है, वो कहता मैं आने वाला नहीं हूँ, और ये बाल भाई के कहने से कैसे आ जाएंगे? बिहारी जी को कहा, तुम बुलाए लाओ इन्हें। फिर बिहारी जी को फिर एक बार कहते हैं, जाके बुला लाओ। मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाठी श्री इंद्रावती करे रुदन। एक शब्द को सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं? मेरी सुरता धाम दरवाजे जाती है, इंद्रावती आगे मेरा रास्ता रोक के खड़ी है, मैं धाम दरवाजे में धामधनी को प्रणाम नहीं कर पा रहा हूँ। यह वचन सुन के बाल भाई पहुंची धाए। अब बाल भाई की आंखों में आंसू आ गए कि झगड़े की जड़ तो मैं हूँ, मेरे कारण आज निजानंद स्वामी के ये हाल मैंने कर दिया। फौरन वो दौड़ के जाती है, कहती है महाराज तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे बिना सदगुरु रो रहे हैं। उधर महाराज ठाकुर के आंसू नहीं रुक रहे, और उधर सदगुरु महाराज की इतनी तबीयत खराब है, उनके आंसू नहीं रुक रहे। वो बार बार कह रहे कोई जगह तो बुला के ले आओ, लेकिन यहाँ पर बिहारी जी की डिक्टेटरशिप चल रही है, क्योंकि गुरु पुत्र हैं, सारे सुंदर साथ उनसे डरते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है जाके महाराज ठाकुर को बुला के ले, लेकर बुला के लाएगा
तो उसकी मार क्या फिर महराज ठाकुर से थोड़ी, ये बिहारी जी से थोड़ी खानी है किसी ने मार, तो इसलिए कोई सुंदर साथ नहीं जाता। अब बाल भाई जो है आकर डट के आती है, महराज तुम्हें क्या हो गया, सदगुरु रो रो के बुरा हाल कर रहे हैं, उनका अंतिम समय आ गया है, उनका शरीर नहीं छूट रहा, वो कह रहे हैं मैं परम धाम जाता हूँ, और इंद्रावती रुदन कर रही है। अब उनकी आंखों में और आंसू, वो कहने लगे ये बात तुम मेरे पास 2 बार आई हो, तुमने एक बार भी कहा सदगुरु धाम चलने वाले हैं। बिहारी जी आए, वो कहते हैं अमर कस्तूरी चाहिए, कभी कहते हैं पिता के पेट में दर्द है, और मैंने कहा मैं आता हूँ, कहते तुम्हें तो सारे चोर कहते हैं। अब बाल भाई ने जब ऐसे शब्द कहे, उसी समय वो कला जी के पास गए, कहते ये रही खजाने की चाबियां और ये रहा कैश, कम हो तो मेरी तनख्वाह में से काट लेना, मैं एक पल भी अब रुक नहीं सकता। ये रहा आदमी, इसको मैंने ट्रेनिंग दे दी है, पैसा कम पड़ती हो मेरे को बता देना, अब मैं अपने सदगुरु के पास जा रहा हूँ। उसी समय वो बाल भाई के साथ आ जाते हैं। अब सदगुरु महाराज की तबीयत बहुत खराब है, पलंग के ऊपर लेटे हुए हैं, चादर मुंह के ऊपर डाली हुई है, और अंदर आंसू बह रहे हैं कि अभी तक इंद्रावती की आत्मा प्रणाम करने नहीं आई, मेरा शरीर छूट नहीं सकता। अब जैसे महराज ठाकुर आए, चरण पकड़ के रोने लगे सुंदर श्याम जी, इतना रोए उनके आंसुओं से सद्गुरु निजानंद स्वामी के चरण भीग गए, इतना रुदन किया इंद्रावती जी की आत्मा ने। हम कहते हैं हमारे ऊपर राज्य मेहर क्यों नहीं करते? आप बताओ, जितना रुदन इंद्रावती जी ने किया है उनमें से 10% भी कभी करते हैं अपने सतगुरु के लिए या अपने मूल मिलावे धामधनी जी के लिए। जब धामधनी की 5 शक्तियां श्री महराज ठाकुर के अंदर काम करती हैं, 11 साल तक वाणी चर्चा सुनाई, इतनी ज्यादा सब सुंदर साहब को परम धाम नजर आने लगा, 25 पक्ष नजर आने लगे। और जब श्री प्राणनाथ जी अंतर ध्यान का समय आया और कईयों ने तो पानी भी नहीं पिया, और क्या कहा, जो एक महिला सुंदर साहब तेल लगाती थी वो कहती थी आज के बाद तेल लगाना बंद तो मेरी सांस पूरी हो जाएगा। तो सुंदर साहब ने वहां खड़े खड़े शरीर छोड़ दिया। आज हम सतगुरु के लिए या मूल मिलावे धामधनी के लिए कितना विराम करते हैं, और इंद्रावती जी का पीरा देखो, रो रो के सतगुरु महाराज के चरण धो दिए। अब निजानंद स्वामी सतगुरु कहते हैं, अरे ये कौन है जो इतना विरलाप कर रही है? अब वो कहने लगे, मैं महाराज इंद्रावती की आत्मा, इंद्रावती का नाम सुना और कहा सतगुरु को इतनी तबीयत खराब हो चुकी थी, 4 जने बिस्तर से उठाते थे, तब सतगुरु महाराज जो है उठ के बैठते। अब दूसरी भी तक थोड़ा बर्दाश्त सुनिए। जब 11 दिन की लीला चली सुंदर साहब जी, प्रतिदिन की लीला, राधिका जी को श्री कृष्ण जी ने 100 साल का श्राप दे दिया था कि 100 साल विरह में तड़प तड़प के तू शरीर छोड़ेगी। तो राधिका जी की 92 साल की उम्र हो गई है और वो चितवन में रोज श्री कृष्ण जी से बात करती हैं। 100 साल तक उन्होंने वक्त काटना है, चितवन में बात होती है लेकिन दर्शन नहीं कर पाती साक्षात, और उनको भी 4 सखियां उठाती हैं तब बिस्तर से उठती, इतनी कमजोर हो चुकी है राधिका जी। और अगर कोई आके कह दे राधिका जी कृष्ण कन्हैया आ गए, तो उनको 4 सखियों की जरूरत नहीं पड़ती, अकेली उठ के दौड़ती है बाहर तक, कहाँ है मेरा कृष्ण कन्हैया। इसी तरह से आज सद्गुरु निजानंद स्वामी की हालत है, उठा नहीं जा रहा बिस्तर से, 4 सुंदर साथ उठाते हैं। और जब सुना कि महाराज इंद्रावती जी आ गई, फौरन बिना किसी सहारे से उठ के बैठ गए और हाथ फेरने लगे पीठ पे, कहने लगे हे इंद्रावती, हे महाराज, तेरे बिना मैं कितना रोया, अब उधर तू रो रहा था तो इधर मैं रो रहा था। ये सब बाल भाई के कारण हुआ है, मैं निर्दोष हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये कुएं पे खड़ी हो गई थी, इसको राज्य सजा देंगे। और इसने कह दिया अगर आपने महाराज की प्रणाम स्वीकार करी तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। तो हे महाराज मैं क्या करता, मेरे को पता है
तू कैसे अरब देश 4 साल गया, मेरे एक इशारे पे तू नाव में बैठ गया। तूने ये भी नहीं कहा बिहारी जी को भेज दो, श्याम जी को भेज दो और किसी सुंदर साथ को भेज दो। मैंने एक बार तेरे को कहा, तूने उल्लंघन नहीं किया, घर नहीं किया, पत्नी से नहीं पूछा, किसी सुंदर साथ को भेज के 2 कपड़े घर से मंगा लिए और नाव में बैठ गया मेरा एक हुक्म। और मैं जानता हूँ अब महराज से भी नहीं रहा गया। महराज रोते रोते कहते हैं, पहले ही कहता भाई ने कहा था कि ये पैसा या तो जल जाएगा या पानी में डूब जाएगा या गवर्नमेंट ले जाएगी। और मैं 2 महीने कितने धक्के खाता रहा, हाकिम ने मोहर लगा दी सारे पैसे पे। और उसके बाद मेरे को एक आरबी मिला तो उन्होंने मेरे को सारा कह के चिट्ठी देके राजा ने मोहर हटाई और मैंने सोने चांदी इतना ज्यादा इन दोनों को दिया। और ये बिहारी जी पूछो इनसे, और ये श्याम जी खड़े इनसे पूछो। अब दोनों अपनी नजर चुरा रहे हैं, ये दोनों नजर चुरा रहे हैं। पूछो इन दोनों से, मैंने इनको सोना चांदी दिया था, पूछो। सारा इन्होंने पानी के अंदर घेर दिया। बताओ मैं कितना ज्यादा दुखी हो गया। और फिर उधर से आपने मेरी प्रणाम स्वीकार नहीं की। वो कहने लगे, हे देवते, हे महाराज, हे इंद्रावती की आत्मा, मैं जानता हूँ तू बहुत दुखी हुआ है। चलो अब कोई बात नहीं, बहुत समय के बाद तुम आयो, 9 साल की जुदाई हो गई है। अपने सतगुरु महाराज से 9 साल की जुदाई के बाद तुम आयो। तो सुंदर साहब को कहने लगे, भाई एक थाल खाने का ले आओ। महाराज 9 साल के बाद आए हैं। बोला श्री राणा प्यारे की जय। आइए आप इधर आइए, आइए। 9 साल बाद इंद्रावती की आत्मा आज आई है, बिरहा इतना कर रही है। सुंदर साहब को कहा, हे बाल भाई एक थाल ले आओ भोजन का, और मैं चाहता हूं मेरे सामने आज महाराज भोजन करें। थाल आ गया। अब दूसरी पितर रसानंद में आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि महामती लाल दास जी ने सिर्फ इशारे में भीतर लिखी, वो भी रो रो के लिखी नहीं जा रही। 5 शक्तियां अंदर विराजमान हुई तो भीतर हुई। अब दूसरी भीतर में क्या लिखा है कि इन्होंने कहा बिहारी जी को, हे बिहारी जी, हे गुरु पुत्र, आप भी मेरे साथ भोजन करो। तो उन्होंने मना कर दिया, मैं और तेरे साथ भोजन कभी नहीं करूंगा। तो उन्होंने सतगुरु महाराज ने कहा, मेरा हुक्म है। अरे बिहारी तो अपने आप को धनवान समझ कि ये तेरे को आज इनके साथ भोजन करने को मिल रहा है, इससे बढ़कर क्या है। बिहारी जी ने देखा कि पिताजी गुस्से से भी कह रहे हैं, तो खिचड़ी का थाल आया था, क्योंकि सतगुरु महाराज की तबीयत खराब चल रही है, उस दिन खिचड़ी बनी थी। तो बिहारी जी ने क्या करा, लाइन डाल दी थाली में, ये इधर वाली खिचड़ी तेरी और इधर वाली मेरी। सुंदर साजी, राजनीति में लाइनें डाली जाती हैं, धर्म के अंदर कभी भी लाइन नहीं डालनी चाहिए। लाइन डाल दी बिहारी जी ने, और पूरी उम्र श्री महाराज कोशिश करते रहे कि धर्म के अंदर दरार ना पड़े, लेकिन बिहारी जी ने इतने कांटे उनको चुभो दिए, कभी भी वो दोनों एक नहीं हो सके। वाणी के अंदर लिखा हुआ है, थे हम 2 बंदे श्यामा जी के, एक नस्ली एक नजरी, खुदा का पैगाम देने के लिए दोनों अलग अलग हुए। अब नस्ली कौन है, श्री महाराज का हुक्म, और नजरी कौन है, बिहारी जी। अब जो किताबें नस्ली को उतरी उसको बिहारी जी मानने को भी तैयार नहीं है कि इन किताबों को मैं नहीं मानता, और खींच के अपने पास रख ली। तो धर्म के अंदर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्राणनाथ जी जो एक पार ब्रह्म है, जिन्होंने ये नारा लगा दिया, सुख शीतल करूं संसार। आज तक पूरे ब्रह्मांड में सुंदर साहब जी प्रेम शब्द भी कोई नहीं जानता था। सुख व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भी लिख दिया, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रैगुण पास, प्रेम बसंत ब्रह्म सृष्ट में,
जो खेले स्वरूप ब्रिजरास। प्रेम सिर्फ एक पार ब्रह्म की जो आत्माएं हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जी के साथ प्रेम लीला की, गोपिकाओं ने, उन्हीं के पास ही प्रेम है। और उस प्रेम को लेकर इस 28वें कलयुग में हर ग्रंथ के अंदर पार ब्रह्म के आने की निशानियां लिखी है। नानक जी की वाणी में भी लिखा है, क्षर थे परे अक्षर थे पारा, तह पुरुष का करो विचारा। और इसी तरह से श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के अंदर पार ब्रह्म की रास की लीला का वर्णन लिखा हुआ है। उसी तरह से वेदों में भी लिखा हुआ है, अक्षरात् परता अक्षरा, अक्षरात् परता इति पार ब्रह्म। ये सारा 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण से ब्रह्मांड बना हुआ है। इसको क्षर पुरुष नाशवान कहा गया है। इसके ऊपर अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म से ऊपर अक्षरातीत पार ब्रह्म है। गीता में भी श्री कृष्ण विष्णु भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि क्षरा सर्वाणि भूतानि, ये 14 लोक का ब्रह्मांड नाशवान है। महाप्रलय में त्रैगुण समेत, ब्रह्मा विष्णु महेश समेत, 33 करोड़ देवी देवताओं समेत इस ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। उससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म के इशारे से ये ब्रह्मांड बनता और मिटता है। उत्तम पुरुष त्वय अन्य परमात्मा इति उदारता। उत्तम पार ब्रह्म एक है, जो ग्रंथों में भी लिखा है, कहते सारे एक परमात्मा, पर ना माने एक को कोई। आज दुनिया वाले 33 करोड़ देवी देवताओं और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, तो ब्रह्मा जी ने भी उस पार ब्रह्म को अगम निगम कह दिया। उनके ऊपर ग्रंथों में लिखा तो है, लेकिन 2 तरह का ज्ञान, अपराशक्ति का ज्ञान और पराशक्ति का ज्ञान। पराशक्ति के ज्ञान को लेकर पार ब्रह्म इस कलयुग के अंदर आए हैं, जिनको हम श्री प्राणनाथ जी और निजानंद स्वामी कहते हैं। अब सद्गुरुदेव चंद जी महराज ठाकुर के साथ, सुंदर साथ जी यहाँ 22 दिन तक इकट्ठे रहते हैं और 22 दिन के साथ अंदर अंदर वो सारी बातें बता देते हैं कि पार ब्रह्म तेरे अंदर विराजमान होकर सारा ये ज्ञान जाहिर, दुनिया के ग्रंथों से सारा ज्ञान जाहिर करेंगे। और उसके बाद जब 22वां दिन आता है तो महराज ठाकुर को घर भेज देते हैं। अगर इसके सामने मैंने अपना शरीर छोड़ दिया तो ये बहुत दुखी हो जाएगा। और रात को 12 बजे बिहारी जी को कहा मेरा धाम चलने का समय आ गया। अब जब सुबह आए तो रोने लगे, बहुत ज्यादा बिरहा किया। वो बिरहा का सूक्ष्म में सुंदर साथ जी सुनिए कैसे बिरहा है। कोई वही करती फिरो और करो हाय हाय रे। प्रकाश हिंदुस्तानी के अंदर 3 प्रकरण ये मुख्य हैं जो इंद्रावती जी ने बिरहा किया है। मैं वही वही करती फिरूं, मेरे सदगुरु महाराज मेरे को छोड़ के चले गए। प्यूज बिछोआ क्यों सहूं, जीवरा टूक टूक होए ना जाए रे। ये मेरा जीव 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन के अंदर आया है और पार ब्रह्म की पहचान ना की तो दोबारा कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। और अब मेरे को ये तन मिला है तो मैं अपने सतगुरु के वियोग में इतना दुखी हो रही हूँ। चलना पीऊ का सुनते तो ये सब अंगों अकिन्ना आई। सब अंगों को फटका रहे हैं, अपने गुण और इंद्रियों को फटका रहे हैं कि तेरे सतगुरु चले गए, तेरे धाम गली चले गए तो भी तेरे को बिरहा नहीं आ रहा। सुनते आगे झाला मिने दौड़ के क्यों ना जपाई। आग की लपटों के अंदर तू कूद क्यों ना गई इंद्रावती। साहिब मेरा चलते मेरी सकल सेना गवाए। और मेरे साहिब मेरे सामने चले गए और मेरे गुण अंग इंद्री इन्होंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया। ब्रज लीला रात दिन अखंड, रास लीला अखंड रात रे। जो ब्रज लीला अखंड है वो रात और दिन लीला होती है और रास में रात्रि रहती है। 7 गोकुल 4 मथुरा कौन कैसी विवेक वचन रे। पार ब्रह्म ने 11 साल 52 दिन की लीला ब्रज रास में करी तो उसको सबने ब्रह्म में अखंड कर दिया। प्रतिबिंब की लीला 11 दिन की इसी मथुरा विंध्याचल में हुई। 7 दिन गोकुल के और 4 दिन मथुरा के कहे गए। 7800 पख का कौन काटे देसी सार रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक माला के अंदर 108 मोती के होते हैं। आप हिंदू धर्म में
जाके पुजारी से, किसी महाराज से, किसी आचार्य से जाकर पूछो एक माला में 108 मन के क्यों है, कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सकेगा। जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वही बता पाएगा। 81 पक्ष वैकुंठ, 82वां पक्ष वल्लभाचार्य महाराज का, 83वां पक्ष अक्षय ब्रह्म की 5 वासनाओं का और 25 पक्ष परम धाम के। धाम तालाब दुर्बन सोए नैले मानी बनती जो है पश्चिम जोगा बड़ोबर कहिए पुखरा जमुना जी लइए 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष है। धाम धनी के 108 मन के एक माला में इसलिए होते हैं। बैरी मार के कौन जीवावसी उल्टे भान के रे। और कौन उन्हें समझाएगा कि गुण और इंद्रियों को माया से हटाकर और जो है पार ब्रह्म के चरणों में लगाओ। तीसरी भाव में मोल सिंगार और बैठ के आरोग पौधन रे। और परम धाम के अंदर हमारे असली तन तीसरी भाव में किस तरह से धामधनी का श्रृंगार होता है, किस तरह से वो भोजन करते हैं और नीले पीले मंदिर में किस तरह आराम करते हैं, ये कौन बताएगा सतगुरु के बिना। सुख चौथी भाव में निरत के, सुख पांचवी भाव में पौधन। और चौथी भाव निरत है, पांचवी भाव पौने के। सखियां सब आप अपने मंदिरों पधारे, श्री राज सब मंदिरों पधारे, तो ये सब हमें कौन बताएगा सतगुरु के बिना। मेरी सैयद रे शाह आए थे मेरे घर। अब इसको जरा ज्योति जी के मुखारविंद से वाणी द्वारा पहले समझिए। ओई ओई करते थे सिर्फ 10 मिनट। सब इनके बोलेंगे साथ साथ विरा लीजिए इंद्र आपके निजल सतगुरु महाराज के। करते फिरो और करो हाय हाय रे पिया जी बिछोहा क्यों सहूं जीवरा टूक टूक हो न जाए रे जीवरा टूक टूक हो न जाए रे ओही ओही करते फिरो और करो हाय हाय रे पियो जी बिछोहा क्यों सहूं जीवरा टूक टूक हो न जाए रे जीवरा टूक टूक हो न जाए रे। दूसरा विरह कितना अच्छा किया वो ध्यान दीजिए। मेरी सैयद रे शाह आए थे मेरे घर। हे सखी इंद्रावती जी कह रही हैं मेरे प्रीतम मेरे घर आए थे और मैं उनकी पहचान नहीं कर सकी। घर आए ना पहचाने मोहे ना पूरी शुद्ध वचन कहे। और जितना उन्होंने समझाया मैं उन वचनों को समझ ना सकी। जो मैं तब ही जागती तो क्यों जावे मेरा पीयू। और अगर मैं जान जाती मैं पहचान नहीं कर सकी मेरे धनी धाम के दुला मैं कर ना सकी पहचान। सो रहूं मैं याद कर कर जो मारे हेत के बाद मैं आपको पहचान नहीं कर सकी हूँ। हाँ जी बोलिए। मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर मैं पहचान
अब तीसरा प्रकरण और उसके बाद यहाँ विराम होगा और कल 7 से 9 शाम को वही रूटीन में चर्चा होगी। पुकार चले मेरे पीयू जी, मैं तो नींद में उलझी है। मेरे प्रीतम पुकार पुकार चले गए और मैं नींद में, नींद का मतलब माया में उलझी रह गई। उन्होंने मेरा जीव रे सो सजन अब कित पाइए। और अब मेरा जीव, क्योंकि जीव के साथ गुण इंद्रियां ऐसी लगी है, जीव को ऊपर ही नहीं उठने देती। और सबसे खतरनाक सुंदर सा जी, इसके अंदर मन है जो कभी भी हमें समय पर मंदिर नहीं आने देता। अपने गुण इंद्रियों को फटका रहे हैं, अपने मन को फटका रहे हैं, क्योंकि ये चंचल मन ऐसा है, सबसे बड़ा इसको बादशाह कहा गया है। ये मन इतना है, अगर जीव कहेगा भी मंदिर चल रहा है, मांगेगा छोड़े ना, अभी तो भजन चल रहे होंगे, अभी चर्चा होने में टाइम है, और फिर चर्चा आधे घंटे की बीत जाएगी तब चल जाएंगे, इतनी देर कौन बैठेगा। जब यम के दूत आएंगे, गरुड़ पुराण की कभी कथा सुनो, आगे आएगी कि भी अगर जो नाम नहीं लेगा पार ब्रह्म का, जिस जिस धर्म में वह है उसके अनुसार नहीं चलेगा, उसको राक्षस लेने आएगा। आगे सुन लेना। और गरुड़ पुराण की कथा भी आप दूसरे मंदिर में जाकर के पढ़ सकते हैं, और ये आगे प्रसंग आएगा तो आप भी सुन सकते हैं। साहेब चले वतन को कह के भौतक बोल। एक पार ब्रह्म का क्या नाम है? साहेब है मेरा वो। साहेब चले वतन को कह के भौतक बोल, दिग दिग पढ़ो मेरे जीव को, जिन देखिया ना का बोल। अपने जीव को दिखा रही इंद्रावती जी। दूल्हा मेरा चला गया, मेरी चले जुबायों पर। और मेरे दूल्हा मुझे छोड़ के चले गए, अब उनके बिना मैं कैसे जिंदा रहूं? पुकार चली मेरे पीयू जी, ओ मैं तो नींद में उलझी ओ अब ढूंढे मेरा जीव जी, ओ सो सजन अब कित पाए। साहिब चले वतन को कह कह भौतक बोल रे, ओ धिक धिक पड़ो मेरे जीव को, ओ जिन देखा ना खोल, पुकार चले मेरे पीयू जी। कई बार हम ये सोचते हैं साहेब शायद इंद्रावती जी के तन को ही कहा गया है। अब ये सतगुरु महाराज जब अंतर ध्यान हुए, चौपाई क्या कह रही है, जब वो बिरा करें साहेब चले वतन को, पार ब्रह्म की शक्ति को ही साहेब कहा गया है। सुंदर साहब जी जो मूल मिलावे में है उन्हीं को ही साहेब कहा गया है। वो अपनी साहिबी और इश्क दिखाने के लिए हमें यहाँ पर लाए हैं सुंदर साहब जी। अब सतगुरु निजानंद स्वामी जी का अंतर ध्यान के बाद किस तरह से वो 5 शक्तियां पार ब्रह्म की श्री महाराज ठाकुर के अंदर विराजमान होती हैं, किस तरह से हफ्सा में उनको जाना पड़ेगा, कैसे वो पार ब्रह्म युगल स्वरूप होकर के श्री महाराज ठाकुर का तन, इंद्रावती जी की आता और पार ब्रह्म साक्षात उनको दर्शन देके क्या क्या बातें करेंगे और किस तरह से वाणी का अवतरण
शुरू हो जाएगा वो सारा प्रसंग कल शाम से 7 से 9 के बीच में। अब समय पूरा होता है और सब मिलके चौपाई होता है। श्री महामती के साथ जी, श्री महामती के साथ जी, ये नौतनपुरी की बीतक, नौतनपुरी की बीतक, याद करो इन समय को, याद करो इन समय को, सो भान देऊं सब सक, सो भान देऊं सब सक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। श्रीमती पूनम प्रणामी की सिस्टर सृष्टा बहन जी को मिलने। सृष्टा बहन जी आप इनसे मिलने 2 मिनट बाद में। और दूसरा YouTube पे ये आप बीतक वाणी चर्चा सब सुंदर सा देख सकते हैं। उसके अंदर आपको जो दबाने पड़ेंगे बटन, श्री प्राणनाथ जी मंदिर, श्री में स्पेलिंग SHRI, श्री प्राणनाथ जी और बीतक चर्चा, इतना ही दबाएंगे तो ये बीतक शुरू हो जाएगी।
5 दिन के भीतर उसके अंदर डल चुकी है और बाकी धीरे धीरे डलती जाती है। बोलो सीतानाथ प्यारे की जय। अब सभी सुंदर साथ मिल करके लंगर का प्रसाद लेने के लिए बड़े प्रेम के साथ नीचे चलेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।